गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अंजलि आप लोगों के लिए लाई हूँ हिमालय से रिलेटेड नोट्स। तो मैं आपको हिमालय के बारे में बता रही थी कि वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, उसकी लंबाई क्या है, उसे कितने भागों में बांटा गया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण पूर्व से पश्चिम कितने भागों में किया गया है। तो शुरू करते हैं। ये 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु से सतलज तक है। दूसरा कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज से काली गंगा तक है। तीसरा है नेपाल हिमालय, जो काली से तीस्ता तक है, तीस्ता नदी तक है। और चौथा हमारा है असम हिमालय, जो कि तीस्ता से दिहांग ब्रह्मपुत्र तक है। उसके बाद हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी की। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में फैली हुई है। और अरावली की जो सबसे ऊंची श्रेणी है गुरु शिखर श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई है 17,2200 मीटर। उसके बाद अरावली के बाद आती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी श्रृंखला, जो कि हमारे गुजरात, एमपी, यूपी, झारखंड में फैली है। और विंध्याचल पर्वत में जो एमपी और यूपी में फैले हिस्से को भारनेर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात और झारखंड में नहीं, बस एमपी और यूपी में ही इसे भारनेर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विंध्याचल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा यूपी एमपी में जो भारनेर है, और कैमूर है, और पारसनाथ श्रेणियाँ। पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये एक अलग से पूछा जाता है कि पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, हिंदू के लिए। तो इसका आंसर होगा जैन के लिए। और नेक्स्ट है सबसे पहले विंध्याचल, नर्मदा, सतपूर्णा, उसके बाद ताप्ती आती है। उसके बाद हम बात करेंगे सतपूर्णा की। तो सतपूर्णा को 3 भागों में बांटा गया है। राजपीपला महादेव, जो कि एमपी में है, धूपगढ़। और तीसरा है मैकाल, जो कि छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर पड़ता है। यहीं से अमरकंटक शुरू होती है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य हमारे ये मैकाल है, सतपूर्णा नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। ये लगातार हैं, मतलब कि ये कटे पिटे नहीं हैं। पूर्वी भाग हम लगातार नहीं है और पश्चिमी भाग लगातार हैं। उत्तर से दक्षिण की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसकी ऊंचाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और औसत इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। नेक्स्ट है कि सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ियों में अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नीलगिरी की। नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस में पाई जाती हैं, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में या दोनों में। तो इसका आंसर होगा कि दोनों में, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी के बीच में पाई जाती हैं। और जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडो बेटा।
जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, पहली नहीं, क्योंकि पहली अन्नाईमुड़ी है और जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कार्डमम पहाड़ी है। इसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ इलायची की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।